प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उंडेली है। आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों का मनन आपको ग्रहण योग्य हो। हमारी चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हमेशा नफ़रत की नज़र से देखा गया और आप उसके मन की पीड़ा को समझ सकते हैं और अपने पति का प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसती रही, क्योंकि उसका पति दूसरी स्त्री से प्रेम करता था। उसके पति की जो देखने का नज़रिया था वो बाहरी था, क्योंकि स्त्री की दूसरी बहन जो कि बहुत खूबसूरत थी, उसके पति का रुझान, उसके प्रति का प्रेम उसकी तरफ था। जब प्रभु ने उस पर अपना अनुग्रह किया और उसके दुख को देखा, उसकी पीड़ा को देखा और उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसकी कुख को खोल दिया, वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बहुत खुश, बहुत खुश। और उसने ये सोचकर उसका नाम रूबेन रखा कि परमेश्वर ने मेरी पीड़ा को देखा है। God has looked upon my afflictions। और उसके मन में ये आशा उत्पन्न होती है कि अब तो मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। प्रभु को भी धन्यवाद करती है, परंतु कहीं ना कहीं मन की गहराइयों में ये है कि मुझे पति का प्रेम मिल जाए, मुझे मेरे पति की अटेंशन मिल जाए। वह दोबारा गर्भवती होती है और एक और पुत्र को जन्म देती है और फिर वो कहती है कि परमेश्वर ने ये सुना है कि मेरे साथ नफरत जैसा व्यवहार हुआ है। God has heard me। और ये सोचकर उसने उसका नाम शिमोन रखा। और फिर वह तीसरी बार गर्भवती होती है और कहती है कि अब तो मैंने अपने पति के लिए 3 बच्चे पैदा किए हैं, अब तो मेरा पति मुझसे ज़रूर अटैच हो जाएगा, मिल जाएगा। अब तो मेरा पति मुझसे ज़रूर प्रेम करेगा, मुझसे मोहब्बत करेगा। और उसने ये कहकर उसका नाम लेवी रखा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जब पहला बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो वो परमेश्वर का जिक्र करती है कि परमेश्वर ने मेरी पीड़ा को देखा है, परमेश्वर ने मेरे साथ जो नफरत होती रही है उसको सुना है। लेकिन जब तीसरा बच्चा पैदा होता है तो फिर वो पूर्ण रीति से उसका ध्यान अपने पति की ओर है, क्योंकि दिल की गहराइयों से कहीं ना कहीं पूर्ण रीति से उसकी इच्छा यही है कि उसको उसके पति का प्रेम मिले। और तीसरा बच्चा पैदा होने तक वो सिर्फ ये कहती है कि अब तो मैंने अपने पति के लिए 3 बच्चे पैदा किए हैं, अब डेफिनेटली वो मुझसे मोहब्बत करेगा, वो मेरे साथ मिल जाएगा,
मेरे साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन इस बार भी उसके मन की इच्छा जो थी वो पूरी नहीं होती है। फिर वो चौथे बच्चे को जन्म देती है। जब चौथे बच्चे को जन्म देती है तो वो ये नहीं कहती कि अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है। वो कहती है प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती है कि परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया है। उसकी सारी अब अटेंशन जो है वो परमेश्वर के ऊपर लग जाती है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करती है और ये कहकर उसका नाम यहूदा रखती है, क्योंकि यहूदा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये जो स्टोरी है, आप उत्पत्ति की किताब उसका 29वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ सकते हैं और आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं लिया और याकूब की बात कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो तभी हमारे दुखों का, हमारी पीड़ा का निवारण होता है। और जब हम परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखते हैं और बाकी लोगों को और चीज़ों को पहले स्थान पर रखते हैं तो हमारे दुखों का निवारण नहीं होता है, हमारे दुख जो हैं वो कम नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। पहले वो सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद तो करती, लेकिन मन की गहराइयों में उसका एम यही था कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे। और एक के बाद वो बच्चा पैदा करती, लेकिन फिर भी उसके मन की ये इच्छा पूरी नहीं होती। और जब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, तो तब उसका जो बच्चा पैदा करना बंद हो गया और उसके मन में आनंद और खुशी उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का पवित्र वचन आज हमें यही प्रिंसिपल देता है कि हम अपने जीवन में हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दें। और दूसरा प्रिंसिपल हमें यहाँ ये सीखने को मिलता है कि हम हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ही हर आशीष का स्रोत है, परमेश्वर ही हमें सारी बरकतें देता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें और परमेश्वर को कहें प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप किसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपनी खुशी को आप किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं या किसी वस्तु में ढूंढ रहे हैं, तो आपको प्रभु की ओर बढ़ना है और अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु को कहना है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने अपना अनुग्रह मुझ पर किया है, आपने अपनी आशीषों से मुझे लबरेज किया है, आपने मुझे अपनी बरकतें दी हैं, और उसको कहना है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका धन्यवाद हो। और जब आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे तो तब जो है आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा और आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत की है। खुदावंद, कितनी बार हम लोगों से
और वस्तुओं से खुशी की भाल करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ये हमें आनंद और खुशी नहीं दे सकते हैं। फिर भी प्रभु जी हम बहुत बार ये गलती करते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आत्मा से हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें कि हम हमेशा अपने जीवन में आपको ही प्रथम स्थान दें और हमेशा आपका ही धन्यवाद करें, ताकि हम अंदरूनी तौर पर आशीष पाएं, खुशी पाएं, आनंद पाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, खासकर उन बहनों के लिए जो इस आशीष से, बच्चों की आशीष से महरूम हैं। पिता परमेश्वर आप उन पर अपना अनुग्रह करें और खुदावन आप उनकी कुख को खोलें ताकि वह भी इस आशीष को पाएं और आपका धन्यवाद करें और आपको कहें प्रेज द लॉर्ड। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।